तो स्वागत है आपका गायत्री स्टडी सेंटर पर। आज हम देखेंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के महत्वपूर्ण सभी प्रश्नों को, जो रेलवे और एसएससी एग्जाम में के लिए जो है बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्या पढ़ेंगे? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। देखिए, दो सर्कल आप लोग को दिख रहा है। इस सर्कल यानी बड़े वाले सर्कल, येलो वाले सर्कल का जो ओ रख देते हैं सेंटर का नाम, और छोटे वाले सर्कल का जो है ओ डैश रख देते हैं। और जो टेंजेंट जो है ए है और बी है। ठीक, तो अगर हमको टेंजेंट ए बी का मान निकालना रहे तो हम कैसे निकालेंगे? ए बी बराबर यानी कि ओ और ओ डैश के बीच के डिस्टेंस को, यानी दोनों सेंटर के बीच के डिस्टेंस को हम लोग डी मान लेते हैं। तो ए बी बराबर हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। यानी कहने का अर्थ है कि बड़े वाले सर्कल को R1 माने हैं और छोटे वाले सर्कल का रेडियस को R2 माने हैं। डायरेक्ट बैठा देंगे। ए बी बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक, इससे हम लोग डायरेक्ट जो है प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जो है निकाल सकते हैं। इसको जो इस स्पर्श रेखा का नाम जो है प्रत्यक्ष के जगह क्वेश्चन में जो है एक और एक वर्ड दिया हुआ रहेगा, अनुस्पर्श। अनुस्पर्श उभयनिष्ठ रेखा क्या रहेगा? अनुस्पर्श। अगर प्रत्यक्ष लिखा रहे या अनुस्पर्श लिखा रहे तो निकालना है यही, यानी कि इसी फॉर्मूला से निकालना है। ए बी बराबर डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब इसको समझ लेते हैं कि फॉर्मूला कैसे बना है। देखिए, आप लोग जानते होंगे कि जो है यहाँ पर जो है सेंटर से जो स्पर्श रेखा पर जो लाइन जाती है तो यहाँ पर जो 90 डिग्री बनता है। इसके सामने वाले क्या हो गया? EH हो गया। ठीक, EP मान लेते हैं, EB हो गया, AB को B। तो अब यहाँ पर राइट ट्रायंगल दिख रहा है तो H स्क्वायर बराबर, अगर हमको B स्क्वायर बराबर क्या होगा? H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। वही है, यहाँ पर H स्क्वायर है माइनस P स्क्वायर। तो P कैसे निकाले? तो यानी कि इस A डिस्टेंस यानी कि O डैश और B और BP, OP और O यानी कि दोनों बराबर हो जाएगा। तो अगर हमको AP निकालना रहेगा तो क्या होगा? पूरे में से ये वाला R2 पूरा कितना R1 है, R1 में से R2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? AP आ जाएगा। ठीक, ये जो है राइट ट्रायंगल पर बना है तो वही फॉर्मूला है। देखिए क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन में दो सर्कल दिया हुआ है। एक सर्कल का रेडियस है 10 cm और एक सर्कल का रेडियस है 16 cm। हमसे क्या पूछा गया? ए बी पूछा गया। ए बी बराबर क्या होगा? रूट अंडर दोनों सेंटरों के बीच की दूरी कितना दिया? 30 दिया हुआ है, तो 30 का स्क्वायर माइनस R1 कितना? 16 है, माइनस R2 कितना? 10 का स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा? 900 माइनस, यानी 10 में 16 में 10 गया 6 का स्क्वायर 36। तो ये कितना हो जाएगा? यानी 864, रूट अंडर 864। इसका आंसर कितना आ गया? रूट अंडर 864 आ गया। तो आसान है, इसको बैठाइएगा, फार्मूला डायरेक्ट फार्मूले पे बैठाइएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है दो वृत्त, देखिए दो वृत्त के जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः से 8 cm और 3 cm है, केंद्रों के बीच की दूरी 13 cm है। इन दोनों वृत्तों के प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है? तो देखिए, तो A और B मान लेते हैं इसका स्पर्श रेखा का बिंदु को, और O डैश मान लेते हैं। अब केंद्रों के बीच की दूरी कितना? केंद्रों के बीच की दूरी 13 दिया हुआ है। ठीक है, एक का रेडियस कितना दिया? 8 दिया हुआ। एक का रेडियस कितना दिया हुआ? 3 दिया हुआ है।
तो डायरेक्ट बैठा देंगे। ए बी बराबर होता है रूट अंडर डी स्क्वायर, डी कितना 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस R1 कितना 8 है, 8, R2 कितना 3 है, 3 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे 169 और 25, तो रूट अंडर 144 हो जाएगा, जो 12, इसको बाहर करेंगे तो 12 आ जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अभी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज करके कृपया आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए यदि दो वृत्तों की त्रिज्या 10 cm और 2 cm है, देखिए वृत्तों की त्रिज्या, बड़ी वाली वृत्तों की त्रिज्या 10 है, छोटी वाली वृत्तों की त्रिज्या जो है 2 cm है। ठीक, उभयनिष्ठ प्रत्यक्ष स्पर्श रेखा की लंबाई 15 है। अब यहाँ पर जो है इसकी लंबाई दिया हुआ है, ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। इसकी लंबाई दी हुआ 15, तो बोला दोनों केंद्रों के बीच की दूरी ओ और ओ डैश, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी मांग रहा है, यानी कि ये डिस्टेंस निकालना है हमको। तो सीधी सी फॉर्मूला है, तो हम लोग क्या पढ़े, ए बी बराबर क्या पढ़े, रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर पढ़े हैं। यानी कि ए रूट इधर यहाँ से हटाएंगे तो इधर क्या बनेगा, स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर यानी डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो अब इसमें बैठा लेते हैं, बैठाते हैं, कितना आ जाएगा, देखिए ए बी कितना 15 दिया हुआ, कितना दिया हुआ 15 का स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर माइनस R1 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे 225 बराबर डी स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 64।